हो, चाहे वो यात्रियों को या फिर बिल्कुल अजय, चूंकि दर्शकों के लिए आप पूरी और ये इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं, इस राइफल के बारे में और बताइए, क्योंकि पाकिस्तान जो भुखमरी की कंगाली की कगार पर है, वो AUG असॉल्ट राइफल आतंकियों की मदद के लिए दे रहा है। कितनी मारक क्षमता होती है इस राइफल की, कितनी महंगी आती है ये, और क्या इससे पहले भी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पास से ये राइफल बरामद हुई है क्या? देखिए, इससे पहले ये स्टीयर AUG राइफल जो है वो नहीं बरामद हुई, जबकि और अन्य तरह के वेपन जो है वो बरामद हुए हैं जो पाकिस्तानी फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। मगर ये खासतौर पे जो कमांडो दस्ता रहता है SSG, जो कि पाकिस्तानी फोर्स का है, पाकिस्तानी सेना का है, उनको ये मुहैया करवाई गई थी। और ये वीडियो जो हम दिखा रहे हैं, इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ये वही SSG कमांडोज हैं जो उसी AUG स्टीयर AUG राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये खासतौर पर इन जो पाकिस्तानी सैनिक हैं, SOG कमांडोज हैं, इनको जो है वो इनके लिए प्रिक्योर किया था पाकिस्तान ने। ऑस्ट्रियन मेड वेपन है, 1971 में इस वेपन का निर्माण हुआ और तब से लेकर देश के दुनिया के कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं और उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। और पाकिस्तान, जिसमें आपको बता दूं कि खासतौर पे पाकिस्तान ने ये वेपन अपने कमांडोज के लिए लिया था। दरअसल इस वेपन की मारक क्षमता जो है लगभग 700 से 800 मीटर रहती है। इसमें खासतौर पे टेलीस्कोप जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आता है। अमूमन जो वेपन्स रहते हैं उनमें टेलीस्कोप जो है वो इंस्टॉल अलग से सेपरेट किया जाता है, मगर इस वेपन में इनबिल्ट आता है। जो आप हैंडल देख रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो टेलीस्कोप इनबिल्ट है। और उस टेलीस्कोप का जो फायदा है वो ये होता है कि इसके जरिए आप किसी भी दूर की चीज को टारगेट करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं, पास दिखती है आपको। और ये आतंकियों को देने का मकसद साफ है कि यहाँ पर आतंकी जो यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर SSG कमांडो जो यहाँ आए हैं, ये सेना के काफिले को, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ समय में जो सेना के काफिले को अटैक किया गया, यात्री बस को अटैक किया गया, तो उसमें सबसे पहले इस तरह के वेपन का इस्तेमाल किया गया ताकि वो सीधा पहले ड्राइवर को शूट कर सकें और उसके बाद बाकी गाड़ी जो है उसको नुकसान, या जो यात्री हैं या सैनिक है। कठुआ में जब आतंकी हमला हुआ तो सबसे पहले ड्राइवर को टारगेट किया गया। यात्री बस पर कटरा में जो वैष्णो देवी आ रही थी शिवखोड़ी से, जिसमें 9 लोगों की हत्या की गई थी आतंकियों द्वारा, उसमें भी सबसे पहले ड्राइवर को टारगेट किया गया था। तो ये जो टेलीस्कोप युक्त जो वेपन है, इसका इस्तेमाल दरअसल SSG कमांडो अपने ऑपरेशंस के लिए वहां पर करते थे। मगर अब पाकिस्तान उन्हीं कमांडोज के जरिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर जम्मू खित्ते में आतंकी गतिविधियों को तेज करने और टारगेट किलिंग, या ये कहेंगे कि किसी भी दूर से चीज को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी जानकारी अजय के जरिए हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि एक बार फिर से पाकिस्तान हुआ है बेनकाब। हाईटेक हथियारों की सप्लाई पाकिस्तानी सेना की ओर से आतंकियों की मदद के लिए की जा रही है। अजय, ये बौखलाहट ही कहेंगे पाकिस्तान की आतंकियों की। पिछले कुछ दिनों में जम्मू रीजन में जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं, और इसके बाद अब हमारी सरकार और सेना जिस तरह से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन ना सिर्फ चला रही है, बल्कि उसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है, कुछ आतंकियों का खात्मा भी हुआ है। इसके बाद क्या ये डर और खौफ आतंकियों में और उसके मददगारों में और ज्यादा है? देखिए, एक चीज़ तो समझना होगा कि पाकिस्तान ने आज तक कई बार ये कोशिशें की है, चाहे करगिल युद्ध की बात हो, सीमा पर जो सीज़फायर वायलेशन की बात हो, या उससे पहले आप देखें तो 65 में जब पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी जम्मू कश्मीर में या भारत के साथ युद्ध करने की, पाकिस्तान हर कोशिश जो है वो कर चुका है, उससे नाकामी हासिल हुई है। मगर ये जो प्रॉक्सी वार आतंकवादियों के जरिए पाकिस्तान पिछले 35 सालों से जम्मू कश्मीर में चला रहा है, इसे अभी भी पाकिस्तान जारी रखना चाहता है। बार बार हारने के बाद भी, बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं वो कहीं टलते नहीं है और पाकिस्तान बार बार इस तरह की कोशिशें करता है। और इसीलिए आप देखिए, पाकिस्तान की इस नई जो स्ट्रेटजी है जम्मू खित्ते में लगातार आतंकी गतिविधियों को तेज करना, SSG कमांडोज के जरिए या आतंकियों के जरिए जम्मू में जो है वो सुरक्षा बलों और सिविलियंस की हत्या करवाना, उसमें निपटने के लिए अब सुरक्षा बलों ने खास जो है वो बैठक आयोजित की है, खास प्लानिंग की है। जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त जो है फोर्सेस के जवानों को जो है वो तैनात किया जा रहा है, खासतौर पे जम्मू खित्ते की बात की जाए। इसके अलावा आज सेना प्रमुख खुद जो है वो जम्मू आने वाले हैं। जनरल उपेंद्र राय जो है, उपेंद्र द्विवेदी जो है वो जम्मू पहुंचेंगे और वो यहाँ पर आकर एक मुख्य बैठक करेंगे, जिसमें LG मनोज सिन्हा के साथ साथ तमाम जो सुरक्षा बलों के आला अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की सफाई के लिए, पाकिस्तानी आतंकी जो इस वक्त घुसपैठ करके जंगलों में बैठे हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को और सिविलियंस को टारगेट करने के प्रयास कर रहे हैं, उन आतंकियों का
सफाया कैसा होगा, उसके लिए प्लानिंग जो है वो चाकआउट की जाएगी। इस जो विजिट है आर्मी चीफ की, इसकी गंभीरता को ऐसे ही समझा जा सकता है कि सेना प्रमुख बनने के बाद आज लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो दूसरी बार जम्मू आ रहे हैं, और पिछले अगर आप देखें तो लगभग 1 महीने में ये दूसरी विजिट उनकी जम्मू की होने वाली है, जो साफ दर्शाता है कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी, एक बड़ी प्लानिंग जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर वो सरकार कर रही है। क्योंकि सब जानते हैं कि सितंबर में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, और इन चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर को शांत करने का जो प्लान है पाकिस्तान के आतंकियों को मार गिराने का, वो बड़ा पुख्ता होने वाला है, और जल्द उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा, जल्द उस पर कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। और जो इनपुट्स आपको मिले हैं, जो आप दर्शकों के साथ अजय साझा कर रहे हैं, उस बारे में और जानकारी बताइए दर्शकों को। जानकारी ये भी मिल रही है अंदर खाने कि जो नए नए आतंकी भर्ती हुए हैं फिलहाल, उसमें कुछ पूर्व सैनिक भी हैं पाकिस्तान के, क्या कुछ मौजूदा सैनिक भी हैं, क्या इस तरह का भी अनुमान लगाया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह के हाईटेक हथियार आतंकियों के पास, सैटेलाइट फोन रियासी में जो हमला हुआ था उसमें भी बताया जा रहा है कि कुछ पूर्व सैनिक रहे हैं जो कि अब आतंकी बन चुके हैं, क्या इस तरह की भी है कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान सैनिक जो है, रेगुलर फोर्सेस, उनका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए पहले पीओके में करता था, मगर अब उन्हीं को आतंकी बनाकर जम्मू कश्मीर में भेज रहा है पाकिस्तान। इस चीज़ की ये जानकारी, पुख्ता जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो वेपन बरामद हुआ है स्टेयर AUG, इस वेपन के मिलने का मकसद जो है वो अंदेशा साफ है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना के जो रेगुलर हैं, पाकिस्तानी SSG कमांडोज हैं, उनको खासतौर पे जम्मू कश्मीर में भेजा गया है, और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर जो हमले हो रहे हैं, और खासतौर पे अगर आप देखें तो जो इन आतंकियों के पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, हथियार हैं, एम्यूनिशन हैं, ये साफ बताते हैं कि ये एम्यूनिशन जो है वो पाकिस्तानी सेना से ही मिल सकता है। किसी भी आतंकी संगठन को कहीं से एम्यूनिशन खरीदना, इस तरह के वेपन जो ऑस्ट्रियन मेड वेपन है उनको खरीदना, M4 कार्बाइन राइफल जो US मेड है, ऑस्ट्रियन वेपन जो है वो है, ये वेपन जो है वो खरीदना आतंकी संगठन के लिए आसान नहीं होता या नामुमकिन होता है। और पाकिस्तान अगर इन हथियारों को यहाँ भेज रहा है तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तानी सेना पूरे तरीके से आतंक के इस नेटवर्क के साथ है। इसमें पहले भी कोई दो राय नहीं थी, मगर आज ये जो वेपन मिले हैं उसके द्वारा हम एक बार फिर से पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे इन घिनौनी हरकतों में लगातार लगा हुआ है। अच्छा, ये जो हथियार आते हैं जिनका इस्तेमाल इन आतंकी हमलों में किया जाता है अजय, ये किस रास्ते आते हैं? पीर पंजाल, राजौरी, पुंछ, थोड़ी ज्योग्राफी अगर आप समझा पाएं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका जो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ता है, उसमें एक इलाका है जो पंजाब से लेकर अखनूर तक, वो प्लेन इलाका है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। उसके बाद अगर आप देखें तो लगभग लद्दाख तक जो इलाका जुड़ता है वो सारा लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, और उसके बाद LAC का इलाका चीन का आता है। यहाँ कई बार घुसपैठ की कोशिशें, कई बार हथियारों को स्मगल करने की कोशिशें हुई, जिसे कई बार नाकाम भी किया गया, कई बार सक्सेसफुल भी हुए, मगर पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो सरहद पार से लगातार आतंकियों के लिए जो हथियार आता है वो ड्रोन के जरिए यहाँ पर ड्रॉपिंग होती है। ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स को यहाँ पे ड्रॉप किया जाता रहा, और इसीलिए माना यह जा रहा है कि ये जो आतंकी यहाँ पहुँचते हैं, इनको जो हथियार मिल रहे हैं ये ड्रोन के जरिए आए हो सकते हैं। कई बार आतंकी खुद भी लेकर आते हैं, मगर कई ऐसे जो आतंकी यहाँ पे सक्रिय थे या फिर यहाँ पे किसी और रास्ते से पहुँचे होंगे, उन आतंकियों के पास अगर हथियार नहीं है तो उनको हथियार की कमी को पूरा करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि पिछले दिनों जो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन हुए थे, उन ऑपरेशंस में ज़्यादातर हथियार जो आतंकियों के पास थे उनको सुरक्षा बलों ने जब्त कर लिया था, उनको रिकवर कर लिया था। मगर उस कमी को पूरा करने के लिए ड्रोन की मदद लेके पाकिस्तान और आतंकियों को मदद देने के लिए पाकिस्तान ने जो है ये खास प्लान किया था, जिसमें ड्रोन के जरिए हथियार यहाँ पहुँचते थे और उनको यहाँ पर ड्रॉप करके उन आतंकियों तक पहुँचाने का काम ये कार्गो यानी कि टाउट्स जो इनके रहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर, वो करते थे। बिल्कुल। क्या इन जो SSG कमांडोज जिनकी ओर से आतंकियों का साथ दिया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है, इनके ठिकानों के बारे में भी अजय क्या कुछ पता चल पाया है? कौन कौन से इलाके जिन्हें ठिकाना बनाया है इन लोगों ने? देखिए, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिप्लॉयमेंट है अगर सुरक्षा बलों की उसको देखा जाए तो सुरक्षा बल ज़्यादातर उन इलाकों में ऑपरेशंस कर रहे हैं जहां पर ये आतंकी छुपे हैं, और वो इलाके हैं डोडा, किश्तवाड़, इसके अलावा कठुआ, रियासी के बसंतगढ़ का इलाका, डोडा का हमने देखा कि देसा का और आसपास का इलाका जो है काफ़ी सक्रिय रहा।
छतरगला का इलाका, वहां पर आतंकी घटनाएं हुई। राजौरी पुंछ के जंगलों में, रियासी के जंगलों में आतंकी छुपे हैं। इन इलाकों में जो है लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, या ये फिर कहें कि ये जो इलाके हैं इस वक्त आतंक का जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, उस इलाकों को कहीं ना कहीं खंगाल कर वहां से आतंकियों के सफाई का मिशन जो है वो शुरू किया गया है और सुरक्षा बल लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है। पिछले कुछ घंटों में जो ऑपरेशन है वो और तेज हुआ है। सेना प्रमुख भी अजय पहुंच रहे हैं। इस सब के बीच चर्चा और किस तरह की है? हलचल चूंकि बहुत ज्यादा पिछले कुछ घंटों में भी बढ़ी है। देखिए, बिल्कुल सेना प्रमुख जो है वो जम्मू पहुंचेंगे। इससे पहले अभी की जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस और RS-1, इसके साथ साथ एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, जिनको खासतौर पे जम्मू में ऑपरेशंस को देखने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, विजय कुमार, वो यहाँ जम्मू पहुँच चुके हैं। जो 16 कोर कमांडर हैं वो जम्मू पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में जो है माना जा रहा है कि जो उत्तरी कमान प्रमुख हैं और उसके साथ साथ आर्मी चीफ जो हैं वो खुद जम्मू पहुँचेंगे और यहाँ पर एक अहम बैठक को जो है वो कहीं ना कहीं करेंगे। इस बैठक का मकसद बड़ा साफ है कि किस तरीके से प्लानिंग की जाए, किस तरीके से सुरक्षा बलों को अपने आप को बचाकर आतंकियों के सफाई के लिए जुटना है। जंगल में छुपे आतंकियों का सफाया कैसे होगा, जम्मू कश्मीर में आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंकना, क्योंकि आतंकियों को मदद करने वाले जो मददगार हैं उनको भी ढूंढ निकालना बेहद जरूरी हो जाता है। जो जानकारियां हैं पिछले कुछ समय में ऐसे कई आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे वो डोडा से हुई, कठुआ से हुई, रियासी से हुई। तो उनका मकसद बड़ा साफ है कि आतंक के साथ जुड़े हर उस शख्स को जो है वो डिटेन किया जाए, उससे पूछताछ की जाए ताकि इस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंका जा सके। चलिए ठीक है अजय, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो जम्मू